गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। देख नहीं रहे हैं केजरीवाल जी के रास्ता साफ होल है भीतरी जाए के। हिंदू राष्ट्र के हम लोग आदमी हैं, सनातन के हम लोग आदमी हैं, तो इस तरह के करना उनका उचित नहीं है। एक तरफा कोई बात करना उचित नहीं है। हमारा हिंदू धर्म का जो छुट्टी है उसको हटा दीजिए, मुस्लिम धर्म का जो मने छुट्टी है उसको बढ़ा दीजिए, ये गलत है। हिंदुस्तान के कितना सेना हुआ कश्मीर में मरा, कितना पंडित को हुआ हत्या करके भगा दिया गया। आई लोग कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम 307। देश की विकास देखिए, जीडीपी देखिए देश का कितना आगे है और आगे ले जाएंगे। बाकी ये लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए। कांग्रेस चाहे कोई भी अन्य पार्टी है। पहले 40 रुपया मजदूर का मजदूरी था, अभी 700 रुपया ले रहा है। पहले ताकतवर कंट्री अमेरिका था, आज भारत उससे कई गुना आगे निकल रहा है। ये वोट बैंक के लिए इस तरह के किए हैं, वो गलत है। रणविजय कुमार पटेल। जी बताइए सर, क्या कह रहे थे आप? पूरा बहाल नहीं हुआ है छुट्टी, लेकिन उस पर विचार हो रहा है। हम बिहार से हैं, नालंदे से हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे घर के बगल के ही हैं। हम सोराडी पंचायत के मुखिया भी हैं, उन्हीं का प्रखंड के, तो जानकारी तो है। तो सर ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले नीतीश जी ने बिहार के अंदर जातिगत जनगणना करवाई थी और अभी उन्होंने ये नया कैलेंडर लॉन्च कर दिया जिसके मुताबिक ईद पर तीन छुट्टियां दे रहे हैं, जुम्मे की छुट्टियां दे रहे हैं और हिंदुओं के जितने भी त्योहार होते हैं उसकी छुट्टियां उन्होंने रद्द कर दी है। तो जाति वोट बैंक के लिए ये वोट बैंक के लिए इस तरह के किए हैं, वो गलत है। हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र के हम लोग आदमी हैं, सनातन के हम लोग आदमी हैं, तो इस तरह के करना उनका उचित नहीं है। एक तरफा कोई बात करना उचित नहीं है। हमारा हिंदू धर्म का जो छुट्टी है उसको हटा दीजिए, मुस्लिम धर्म का जो मने छुट्टी है उसको बढ़ा दीजिए, ये गलत है। ये गलत मानते हैं आप? एकदम बिल्कुल गलत है। सर ये बताइए कि जातिगत जनगणना करवाना जरूरी था या बिहार का विकास करना जरूरी था? विकास जरूरी है। वो बोलते हैं कि जातिगत जनगणना से विकास होगा बिहार का। कभी विकास नहीं इससे होगा। विकास मन से होता है, दिल से होता है। जाति के ऊपर थोड़े विकास होता है। हम माने जातिगत जनगणना करने से विकास हो जाएगा? विकास नहीं होता है, विकास दिल से होता है। विकास बिहार में हुआ भी है। भाजपा के सरकार में गठबंधन में थे तो काफ़ी विकास हुआ है और उनका विकास नीतीश कुमार के लक्ष्य भी रहा है। सर ये आरजेडी का लगातार बयान आता है कि नीतीश कुमार जी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता ना। क्यों अभी नहीं? हिंदुस्तान में एक ही वो चेहरा है, नीतीश नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बस हाँ, उनके अलावे कोई नहीं हिंदुस्तान में है। वो गलत बात है। अब हम भी कह दें कि मैंने बिहार के सीएम बन जाए तो ये कोई गलत बात है। मैंने मुंह बना है आदमी, लोग बोल देते हैं। गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? गठबंधन बोल रहा है कि मोदी जी को आने नहीं देंगे इस साल। गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। देख नहीं रहे हैं केजरीवाल जी के रास्ता साफ होल है भीतरी जाए के। हैं लठबंधन के हुआ बंगाल में देख लीजिए क्या हो रहा है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है तो कहाँ गठबंधन से चुनाव हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का रास्ता साफ है, बस अब कहूँ कुछ नहीं है। सर जैसे कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहा जाता है कि 5 राज्यों में जो चुनाव जीतेगा वो केंद्र में उसका पल्ला भारी रहेगा। तो कांग्रेस ने जो भविष्यवाणी कर दी है वो कह रही है कि 5 राज्यों में उसका सरकार आ रही है। तो आपको क्या लगता है? एक बात आप जान लीजिए, राज्य के सरकार से अब भारत सरकार में कोई तुलना नहीं है। विधानसभा के चुनाव अलग है और केंद्र का एमपी का चुनाव अलग है। आप देख रहे थे कि ममता दीदी इतना मजबूत रहते हुए भी 50% से ज़्यादा सांसद इनको हैं, भाजपा के सांसद है। इसलिए राज्य का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बस एक ही वो चेहरा नरेंद्र मोदी जी। सर आपको लगता है कि 5 राज्यों में कांग्रेस का पलड़ा जो भारी रहेगा, बीजेपी की हवा जो वो इस बार टाइट हो जाएगी वहाँ? कुछ नहीं, सब नरेंद्र मोदी जी। अच्छा इनके हवा बीजेपी आएगी, उनका कुछ नहीं है। जो आदमी व्यक्तिगत बात करते हैं कि हम 370 हटा देंगे, हिंदुस्तान के कितना सेना हुआ कश्मीर में मरा, कितना पंडित को हुआ हत्या करके भगा दिया गया। आई लोग कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे
तो हम 370 हटा देंगे, ये कुल लगा देंगे। होने, हाँ हटा देंगे। नहीं लगाने की बात करते हैं। लगाने के बाद अब मोदी जी ने हटा दिया है, वो प्रधानमंत्री अगर चेंज होता है तो लगा देंगे। वो लगा देंगे। तो ये होने का चीज़ है जो नरेंद्र मोदी काम किए हैं। राम जन्मभूमि का हुआ, कश्मीर का मामला 370 वाला हुआ, ये कुल पूरे हिंदुस्तान एकमय है। सर ये बताइए कि बोलते हैं कि मोदी जी के फैसलों से जनता बड़ी परेशान होती है। राम मंदिर का मुद्दा क्या हिंदू मुस्लिम कर दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी आज जितना इंदिरा आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास, खाली हिंदू के मिला है कि मुस्लिम का भी मिला है? सबको ना, हर समुदाय को मिला है जो गरीब है। हम भी 4 साल से मुखिया हैं, हम लोग भी गरीब के इंदिरा आवास देते हैं। तो केंद्रीय आवास न होता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी के 5 किलो गला फ्री मिल रहा है। तो बताइए कि कहाँ आप गए हैं? जो मुसलमान भाई कह रहा है कि हमको नहीं मिला है, ईसाई भाई कह रहा है कि हमको नहीं मिला, खाली हिंदू के मिला, ऐसा है कहूँ? सबको मिल रहा है। कोई भी योजना बनता है, कोई भी, चाहे केंद्र का मामला हो या राज्य सरकार के मामला हो, ये कोई चिन्हित करके नहीं बनता है। उसका लाभ सबके लिए है। सर ये बताइए, कांग्रेस ने अभी नया भाषण दिया है कि मोदी जी जो हैं वो अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं। अगर कांग्रेस की बाजी कांग्रेस के लिए अगर केंद्र में मौका मिलता है तो वो देश से गरीबी के लिए ख़त्म कर देंगे। आपको क्या लगता है? ये ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ कांग्रेस के सरकार है वहाँ अडानी का माने कांग्रेस एक अथी नहीं दिया है, हैं? उसका भी तो योजना चल रहा है। अडानी का भी दिए हुए है। ये कुल भाषण के लिए है, वोट बैंक के लिए है। अडानी अडानी अडानी, क्या अडानी? कहाँ गरीबी है? पहले बताइए कि कौन गरीब है, कौन आदमी न कमा रहा है? पहले एगो लंगोटा लेकर के पहन करके तौली लपेट के चलता था। अभी देखिए तो खुल के देखिए, कोई आदमी गरीब नजर आ रहे हैं? शरीर आपको रहना चाहिए, देह हाथ रहना चाहिए। पहले 40 रुपया मजदूरी था, कहता है बहुत हो गया गिरानी। पहले 40 रुपया मजदूर का मजदूरी था, अभी 700 रुपया ले रहा है। कहाँ गरीबी है बताइए? पहले चावल था 50 रुपये किलो, अभी मान ली कि 100 रुपये किलो है। तो आपको 3 गुना मजदूरी भी तो मिल रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? इसलिए कोई गरीबी नहीं है। देह हाथ मजबूत है, मेहनत कीजिए। कोई सरकार बनेगा तो वो खाना नहीं देता है, मेहनत तो आपको खुद को करना पड़ेगा। अब मेहनत कीजिएगा तो पैसा होगा, आमदनी बढ़ेगा। इतना पहले मोटरसाइकिल कार पर लोग चलते थे, आज देखिए कहाँ गए गरीबी। घर में गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? क्या पूछिए। सर बताइए कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या माहौल लग रहा है? किसकी सरकार बनने वाली है? केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी। इंटरनेशनल लेवल पर आप आज जाकर देखिए, जो हमारे भारत की छवि है, आज से याद कीजिए पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, अन्य किसी की भी गवर्नमेंट थी, जो भी प्रधानमंत्री थे, उनकी छवि को याद कीजिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप वहाँ देखिए उनकी जय जयकार, वहाँ स्वागत। भारत की भारत देश की अदर कंट्री में क्या ये है, ये घर घर एक एक बच्चा बता देगा, एक एक लोग जानता है। आज हमारा हिंदुस्तान सर्वोपरि है। आज पहले ताकतवर कंट्री अमेरिका था, आज भारत उससे कई गुना आगे निकल रहा है। आप देख रहे होंगे कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष आता था, G20 के सम्मेलन में जितने राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जितने प्रधानमंत्री आए थे, सारे मोदी जी के पीछे पीछे सब लोग घूम रहे थे। कभी सुना है आपने कि अमेरिकी प्रेसिडेंट आकर के समाधि पर कभी गए हैं? आज वो भगवा थी करके, गमछा लेकर के, भारतीय पोशाक में, और सभी लोगों को जो है ये करना पड़ा। तो ये हमारे देश का गौरव की बात है, फख्र की बात है, रोजगार की बात है। तो गरीबी कहाँ है? आज देखिए घर घर में चूल्हा जल रही है, घर घर में लोग खाना खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। रोजगार, अब लोग छोटी सोच वाले बात करेंगे तक्षण पैर तक, तो संभव नहीं है ना। देश की विकास देखिए, GDP देखिए देश का कितना आगे है, और आगे ले जाएंगे। बाकी ये लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए। कांग्रेस चाहे कोई भी अन्य पार्टी है जी। सर कांग्रेस ने अभी अपने इंडिया वर्ल्ड कप के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि देश में 9.5 सालों से जो पनौती लगी हुई है। हाँ, आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं, सब बकवास की बयानबाजी है। फिर उन्होंने अपने भाषण के दौरान भी कहा कि पनौती मतलब PM मोदी। आपको क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री के लिए पनौती बोला जा रहा है? कह रहे हैं कि देश के लिए गर्व मिले जा रहे हैं। इसी तरह से उन लोग की इतनी डेवलपमेंट देख करके, मोदी जी की ये देख करके लोगों की जलन है बस।
जलन है, इसके चलते लोग बोलते हैं बस। सर, गठबंधन के बारे में हाँ, गठबंधन की देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर हम यहाँ 50 लोग खड़े हैं, ठीक है, अगर आप अकेले हैं और सारे लोग एक हैं और सब आपको बोल रहे हैं कि नहीं ये आदमी सही नहीं है, तो सारे एकत्रित होकर जो बात बोल रहे हैं नहीं सारे लोग गलत हैं, एक आदमी पर कैसे आप कह सकते हैं भाई। आज सारे गठबंधन मिल करके मोदी जी को सोच रहे हैं ना कि इनको सत्ता से हटा दें, अब सोचिए क्या है। और सारे गठबंधन को देखिए, जिसमें ममता बनर्जी हैं, जिसमें केजरीवाल जी हैं, जिसमें अन्य राज्यों को जो मुख्यमंत्री है उनकी कैरेक्टर आचरण देखिए। आज मोदी जी के आगे पीछे कोई है, कोई भाई उनका है ऐसा? जोगी जी का कोई भाई बहन है जो आज के डेट में वो अथी है? आप जाके ममता बनर्जी के देखिए कि अन्य किसी भी मुख्यमंत्री किसी भी नेता को देखिए तो उनके परिवारजन 5 साल रह गए और आपत्ति हो गए, घर घर उनके प्रत्येक परिवार के पास BMW, मर्सिडीज, ऑडी घूम रही है। जोगी जी के कितने जो उनके भाई बहन हैं उन तो आप जानते ही होंगे किस एथी में लोग जी रहे हैं। तो इसलिए ये सब बकवास है बिल्कुल, इसी वजह से जो वो केंद्र में मोदी जी का आना जरूरी है, एकदम जरूरी है। मगर सर जैसे कि पूरा बात बाबरी मस्जिद का जो आपने बात कहा ना, बाबरी मस्जिद कोई था ही नहीं, वो तो राम जन्मभूमि था, शुरू से लोग उसको तो हमारी आने वाली गवर्नमेंट सरकार, आपको मालूम है ना, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब ये हुई थी उस समय, तो जवाहरलाल नेहरू की एक मत नहीं आया था, पटेल जी के सारे मत उनके पक्ष में आए थे, है ना, लेकिन फिर भी उनको बनाया गया नेहरू जी के, तो शुरू से चलते आ रहा है क्या किया। मगर सर लगातार ये जो गठबंधन बना है उसका बयान आता है कि हम देश को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, देश को खतरा है मोदी जी से। अब एक बताइए, अगर 4 चोर आ जाए, आए कि ईमानदार को कहे कि हम लोग मिल गए, तो क्या करेंगे? वो तो चोरी किए हैं, उनको तो जेल जाना है, पकड़ाना है, तो सोचते हैं कि मैं मिल करके कुछ फाइट करूँ, लड़ूँ, बस यही ये मेन मुद्दा है और ये है लोग का, बस चोर चोर मौसेरे भाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।